आज की इस वीडियो में बात करेंगे बीटी कॉटन के अंदर खाद व पानी प्रबंधन की। हमें बीटी कॉटन के अंदर खाद को किस तरीके से देना है और पानी हमें कितने दिन बाद जो है वो रिपीट करना है, और पानी के साथ हमें कौन कौन से जो खादें हैं वो डालनी है। स्प्रे के अंदर हम कौन सी खादों का प्रयोग कर सकते हैं। तो किसान साथियों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बीटी कॉटन के अंदर बिजाई के समय में कौन कौन सी जो खादें हैं वो प्रयोग करनी है। किसान साथियों, बिजाई के यहाँ पे दो तरीके अवेलेबल है। पहले तरीके में अगर आप सुपर डालना चाहते हो, यानी कि सिंगल सुपर फॉस्फेट एसएसपी डालना चाहते हो, तो वो आपको लेनी है प्रति एकड़ के हिसाब से 100 किलोग्राम दानेदार फॉर्म। यूरिया लेनी है आपको 20 किलोग्राम। पोटास लेनी है आपको 15 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। अगर आप बिजाई के समय सल्फर डालना चाहते हो, तो अगर आपकी पिछली जो फसल है वो सरसों रही है, तो कृपया करके आप बिजाई के समय जो सल्फर है उसका प्रयोग ना करें। जो भी किसान साथी जिंक डालना चाहता है बिजाई के समय, तो किसान साथी अगर आप एसएसपी और डीएपी का यूज़ कर रहे हो बिजाई के समय, तो वहाँ पर आप जो जिंक है उसको नहीं डाल सकते, क्योंकि जिंक और जो फॉस्फोरस है वो एक दूसरे के साथ रिएक्शन कर लेते हैं। रिएक्शन का मतलब कि मिट्टी के अंदर वो लॉक हो जाते हैं, यानी कि पौधा ना तो फिर आपकी जो सुपर है उसको ले पाएगा, ना ही डीएपी को ले पाएगा, ना ही जो पौधा है वो जिंक को ले पाएगा। जिंक आपको किस तरीके से डालनी है उसके ऊपर भी हम चर्चा करते हैं। तो दूसरा सबसे पहले तरीका जान लेते हैं कि दूसरा तरीका क्या है बिजाई का। अगर आप बिजाई में डीएपी का यूज़ करना चाहते हो, तो आप डीएपी 40 से लेके 50 किलोग्राम प्रति एकड़ यूज़ कर सकते हो। डीएपी के साथ आपको पोटास यूज़ करना है 20 किलोग्राम। यूरिया आपको बिजाई के समय डीएपी के साथ नहीं यूज़ करना है। किसान साथियों, अब बात आती है कि ये जो मैंने आपको दानेदार फॉर्म बताई है वो तो ड्रिल द्वारा बीज के साथ साथ हम खेत के अंदर डाल सकते हैं, लेकिन यूरिया और जो जिंक या फिर जो सल्फ़र है उसे हम किस तरीके से यूज़ करना है। जिस समय आपको ज़मीन तैयार करनी है, आप यूरिया व जिंक को मिला करके छिट्टा दे सकते हो। छिट्टा देने के बाद आप अपनी अच्छी तरह से जो ज़मीन है उसको बिजाई के लिए तैयार कर लें। उसके बाद में आपके पास जो दानेदार फॉर्म बच गई उसे आप बिजाई कर सकते हो। किसान साथियों, अब बात आती है पानी प्रबंधन की। तो पहला जो पानी आपको वो लगाना है करीबन 42 से लेके 45 दिन के आसपास। 42 दिन में वो किसान अपने खेत के अंदर पानी लगाएं जिनकी जो मिट्टी मध्यम व हल्की है। जिनकी मिट्टी भारी है वो किसान साथी 45 दिन के आसपास अपना पहला जो पानी है वो लगाएं। पहले पानी के साथ आपको यूरिया डालना है 40 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से, और पोटास देनी है आपको 20 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। अगर आपने सल्फ़र का प्रयोग बिजाई के समय नहीं किया है, तो आप 2 से लेकर 3 किलोग्राम जो सल्फ़र है वो भी दे सकते हो। दूसरा पानी आपको नरमा बिजाई के 75 से लेके 78 दिन के बाद देना है, और दूसरे पानी में आपको यूरिया का प्रयोग करना है करीबन 30 किलोग्राम। तीसरा जो पानी है वो आपको देना है 100 से लेके 105 दिन के आसपास, और जो तीसरे पानी में यूरिया है वो आपको यूज़ करनी है 25 से लेके 28 किलोग्राम। किसान साथियों, चौथा यानी कि जो लास्ट पानी है वो आपको देना है करीबन 130 से लेके 125 दिन के आसपास, और लास्ट वाले पानी के अंदर आपको यूरिया का प्रयोग करना है 10 से लेके 15 किलोग्राम। यूरिया को आप कम या ज़्यादा भी कर सकते हो, फसल के हिसाब से आपको जो लास्ट का यूरिया है वो देना है। किसान साथियों, अब बात कर लेते हैं हम स्प्रे के अंदर कौन कौन से जो फर्टिलाइज़र है वो देने हैं, क्योंकि स्प्रे के अंदर अगर आप फर्टिलाइज़र दे रहे हो तो आपके खेत के अंदर जो उखेड़े वाली शिकायत आती है वो बहुत कम मात्रा के अंदर देखने को मिलेगी। किसान साथियों, स्प्रे के अंदर आपको जब आपकी जो कॉटन है वो 70 से 75 दिन के आसपास हो जाती है, तो उस समय आपको NPK 13-045 करीबन 1.5 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से यूज़ करना है। अगर आपके यहाँ फ्लावरिंग आई हुई है और जो फूल है वो झड़ रहे हैं, तो आप इसके अंदर जो बोरोन है वो 100 से लेके 120 ग्राम भी प्रति एकड़ के हिसाब से ऐड कर सकते हो। पानी की जो मात्रा है आपको वो करीबन 150 से लेके 160 लीटर यूज़ करनी है 1 एकड़ के अंदर, या फिर आप करीबन जो माइक्रोन्यूट्रेंट का मिक्स कम्बिनेशन आता है बहुत सी कंपनियों का, तो 1 से लेके 1.5 किलोग्राम जो माइक्रोन्यूट्रेंट्स है उसका प्रयोग कर सकते हो। किसान साथियों, 6 से लेके 7 जो स्प्रे है वो आपको माइक्रोन्यूट्रेंट्स की करनी ही पड़ेगी अगर आपको उखेड़े से बचना है। कृपया करके 6 से लेके 7 जो स्प्रे हैं वो माइक्रोन्यूट्रेंट की करें। 10 से लेके 12 दिन के बाद में जो माइक्रोन्यूट्रेंट्स की स्प्रे है उसको रिपीट करें, ताकि आपके यहाँ जो पैदावार है वो अच्छे रहे और जो पौधा हुआ है वो अच्छा फल उठाए और हरा भरा रहे। उम्मीद करता हूँ किसान साथियों जानकारी आपको समझा चुकी है। अगर फिर भी खाद प्रबंधन के बारे में आपको कुछ और पूछना हो तो कृपया करके नीचे कमेंट करें। धन्यवाद किसान।